देख, सबसे पहले आता है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन। तो ये सिर्फ रिग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए होता है, ये क्लासिफिकेशन के लिए नहीं होता। ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग का सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एल्गो है। इसमें क्या कहते हैं, हमें प्रिडिक्ट करनी रहती है कंटिन्यूअस वैल्यू, मतलब नंबर के फॉर्म में कोई सी भी। जैसे घर का प्राइस हो गया, बैट्समैन कितने रन बनाएगा, कोई भी चीज़ जिसमें तेरा नंबर से प्रिडिक्शन होती है कि आइटम प्राइस की, ये कोई से आइटम है, इसके बाद में अभी हमने इस पे इन्वेस्ट करा तो कैसे बाद में कैसे बढ़ सकता है, लो हो सकता है। स्टॉक का प्राइस, अपार्टमेंट प्राइस, कोई सा भी जो तू प्राइस प्रिडिक्शन करेगी, इन शॉर्ट उसमें क्या कहते हैं अपना, जो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, भैंस की टंगड़ी मारो, इन शॉर्ट तो यही है कि जो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, आंसर दे, लीनियर रिग्रेशन। और इसमें होता क्या है, इसमें जो अपना स्लोप होता है, इसमें जो लाइन होती है वो लीनियरली बनती है ऐसे करके, ये जो स्लोप ऐसा बना जाता है इसमें, तभी इसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। सबसे पहली बात, इसमें हमारे को गोल होता है कि क्या कहते हैं। देख, पहले बता देता हूँ शुरुआत से वापस से, सब चीज़ गई भाड़ में। कि अपना ये काम आता है, यूज टू प्रिडिक्ट अ कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसको बस प्रिडिक्ट करने के काम आता है। इसका गोल होता है कि जो एरर होता है डेटा पॉइंट्स के बीच में और फिल्टर लाइन के बीच में, तो उनको सबसे कम रखने का। ये जैसे ये है, ये ग्राफ है, इसमें तूने इधर ये घर की प्राइस है, मान 50,000, ये 3, ये 4, ये तो तेरी लाइन ड्रॉ कर रही है कि यहाँ पर जब तीन तीन बिगर तो 3 BH के घर होगा, उसकी प्राइस ये होगी। 4 BHK की प्राइस ये होगी। कुछ इधर 3.5 बीघा या तो ऐसे आ गया, अब तो मैंने ये वैसे ले लिया 3-4, तो उसकी प्राइस ये अप्रोक्सीमेटली बताएगा, बिना किसी एरर के, इसी डाटा के अकाउंट को उस पर ट्रेन करने के बाद, अकॉर्डिंग, सॉरी। तो इसमें सबसे दो चीज़ मेजर रहती है, y = mx + c। ये स्लोप होता है, ये इंटरसेप्ट होता है। स्लोप मैथ्स में पढ़ा होगा, dy/dx, जो डिफरेंशिएट करता है। मतलब ऐसे ही नॉर्मल बता रहा हूँ, m की वैल्यू वही रहती थी, dy/dx, तो ये तो एक्सटर्नल है, थोड़ा ऐसी जानकारी के लिए। तो इसमें सीधा डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले से तेरी m की वैल्यू निकलती है, दो फॉर्मूले से निकलती है, लेकिन ये सबसे आसान फॉर्मूला रहता है। सिग्मा कुछ नहीं है, सब वैल्यू को प्लस करना रहता है। x माइनस एक्स का मीन, y माइनस y का मीन, अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स का मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है जिससे अपना m निकलता है। अब अपने को अलग निकालना रहता है c, y = mx + c। तो c बराबर हो जाता है y का मीन माइनस mx का मीन। तो बस अब इन c से बेस्ट फिट लाइन, यहाँ से तो बेस्ट फिट लाइन निकल जाती है, यहाँ से इंटरसेप्ट निकल जाता है, मतलब ये सी इस इक्वेशन में डालने के काम आ जाती है। ये कहलाती है बेस्ट फिट लाइन, जो सबसे कम एरर देती है अपने हिसाब से। ठीक है, अपने डाटा के हिसाब से। अब क्वेश्चन करके ही बता देता हूँ, बिना उसके समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। डाटा ले लेता हूँ, पढ़ाई का आर बताना है कि किस हिसाब से मार्क्स आ सकते हैं उसके, पढ़ाई के आर के हिसाब से वो पास है कि नहीं है। तो ये तो एक्स हो गया, जो पढ़ाई का बता रहा है कि कितना घंटा पढ़ाई करी, कि 2 घंटा करी, 4 घंटा करी, 6 घंटा करी, 8 घंटा करी, 10 घंटा करी। वाई बता रहा है कि क्या कहते हैं, मार्क्स कितना है। 2 घंटे पढ़ाई करने से आए 50 नंबर, 4 घंटे से 60, 70, 80, 90। तो इन दोनों का निकलेगा मीन। तो मीन सबको प्लस, 20, 30, 30 कितने, 1 2 3 4 5, 5 है तो 6 आ गया। अब वाई का मीन निकलेगा, वाई का मीन 90, 140, 140, 280, 350, 350/5, 70 आया इसका मीन। ठीक है, अब निकालना था अपने को x माइनस एक्स मीन। 6 - 2 4 होता है, ये याद रखना, ये हर बार इसमें ही होता है। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये 2, ये 0, ये 2, ये 4, y माइनस वाई मीन।
वाई माइनस वाई मीन 50 माइनस 70, 20, 10, 0, 10, 20। अब बस m की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, और क्या है। m बराबर सिग्मा 4 × 20 प्लस सिग्मा। सिग्मा का मतलब ये रहता है कि क्या कहते हैं, सबको प्लस कर रहा है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इनका जो रिजल्ट आया उसको प्लस करा इनके रिजल्ट से, फिर इसके रिजल्ट से प्लस करा, फिर इनके मल्टीप्लाई के रिजल्ट से प्लस करा। तो यही होता है सिग्मा का मतलब। एक सेकंड, मैंने लिख रखा है ना ये। नहीं लिख रखा। 2 × 10 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 10 प्लस 4 × 20। ये उसका आंसर है, जो ऊपर ऊपर जो लिखा था, सिग्मा x माइनस एक्स का मीन y माइनस वाई का मीन। ये अभी सिर्फ उसी का आंसर है, ठीक है। ये वैल्यू पुट करनी है। और नीचे क्या था अपना, x माइनस जो इस ये करा था इसका होल स्क्वायर। तो एक और मैं बना देता हूँ ब्लॉक। इसका होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, 0, 4, 16। तो अब इनका सिग्मा निकालना है, इन सबको प्लस करना है। तो मैं पहले से ही प्लस कर देता हूँ यार, सिग्मा 40 होता है इसका। तो m बराबर क्या आएगा, ये ऊपर वाली की वैल्यू 80 प्लस 20 100, और बात एक ही है। 80 100 100, तो ऊपर आ गया 200, नीचे आ गया 40 था ना। नीचे था 40, हाँ ठीक है। m की वैल्यू आ गई 5। अब c की वैल्यू निकालनी है। c बराबर y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाई माइनस एम एक्स। वाई का मीन था 70, m की वैल्यू है 5, x का मीन था 6। तो c बराबर आ जाएगा 70 माइनस 30 40। अब तेरी बेस्ट फिट लाइन बनेगी y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये तेरी बेस्ट फिट लाइन है। अब इसमें वैल्यू रखनी है y बराबर एम की 5x प्लस सी। अब इससे निकलेगी तेरी प्रिडिक्टेड की वैल्यू, y प्रिडिक्टेड कि अब y प्रिडिक्ट करेंगे अपन कि अब अपन लाइन बनाएंगे, खुद की लाइन बनाएंगे अपन डेटा पॉइंट को पॉइंट करने के बाद। तो पॉइंट कैसे करेंगे, जैसे अपनी वो टेबल थी, x था, y था, अब यहाँ पर एक नया कॉलम आ जाएगा y प्रेडिक्टेड का, ठीक है। 2 4 6 8 10 60 70 80 90। ये थी अपनी इक्वेशन, y बराबर 5x प्लस 40, ठीक है। अब x की वैल्यू है 2, और x को यहाँ पर रखेंगे 5 की जगह, तो 5 × 2 10, 10 प्लस 40 50। 4 वैल्यू है x की, 20 प्लस 40 60। इधर 6 है, 30 70 80 90। तो ठीक है, ये अपना y में प्रिडिक्टेड निकल चुका है। अब इनका सबको अपन क्या कर सकते हैं, अब इन पॉइंटों को अपन वापस से सबको जोड़ के, कि तेरे को अगर लाइन बनानी है तो इनका जोड़ के सबका वो कर दे, मीन निकाल दे, y इसका प्रिडिक्टेड का मीन, वहां से लाइन ड्रॉ होने लग जाएगी उस पॉइंट से, कि ऐसे करके लाइन ड्रॉ होने लग जाएगी। तो ये तो कुछ नहीं था। अब मैं बता रहा हूँ एरर, एरर निकालना। सम ऑफ एसएससी, सम स्क्वायर एरर, एसएससी डिवाइडेड बाय एन, मीन स्क्वायर एरर होता है। दो एरर निकालने पड़ते हैं, एम एस ई और आर एम एस ई। तो एसएससी क्या होता है, सिग्मा वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई। बस इन सबको जोड़ना रहो और कर दो, बस वो रहता है तुम्हारा सम ऑफ स्क्वायर, बोला ना मैंने, हाँ यही रहता है सम ऑफ स्क्वायर में। सिग्मा सबको जोड़ के कि y प्रिडिक्टेड जो निकाला था उसमें y की वैल्यू घटाओ, सब में जीरो आ रही है, 50 माइनस 50, 60 माइनस 60, 70 माइनस 70, 70 70।
0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यही सब कुछ आ रहा है, तो 0 इसका आखिरी में आंसर बनेगा, तो अपना एरर 0 है, मतलब बेस्ट फिट लाइन अपनी पूरा डायग्राम सही है। अब MSE क्या होता है? एस मीन स्क्वायर एरर होता है कि तेरा एरर कितने परसेंट का हो सकता, कितने चांस में तेरा एरर है। तो ये SSE जो है उसको n से डिवाइड कर देना, जितना भी ये आया कि जितनी कैलकुलेशन करिए इधर 1 2 3 4 5 5 करिए तो 5 0.5 0। और RMSE तो बस यही होता है कि इसका रूट रूट MSE रूट, एक सेकेंड यार, मैं पक्का सही कर रहा हूँ ना? हाँ, रूट MSE होता है, सही कर रहा हूँ। तो रूट 0 बराबर 0, रूट के कारण कन्फ्यूजन हो गया। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या रह गई? एक और एरर होता है SST, ये कोरिलेशन के उसके लिए होता है। SST में क्या आता है? y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर सिग्मा के साथ, बस बस इतना सा। सेम इसमें y माइनस वाई मीन हो जाएगा बस। और ये काम किसके लिए आता है? ये एक एक्स्ट्रा चीज़ के लिए काम आता है। जब आर स्क्वायर नाम से एक चीज़ होती है, ये परसेंटेज बताता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इज इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय x, कि y का कितना वेरिएशन हुआ जो x ने बताया। ये तेरी वैल्यू 0 से लेके 1 तक ही रहती है, बस कुछ नहीं है इसमें। अगर ये वैल्यू तेरी 0 आई तो ये कुछ नोटिस नहीं करता, अगर 1 आई तो सब चीज़, अपना मॉडल परफेक्ट है, सब चीज़ करता है। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस SSE अपॉन SST। SSE कुछ नहीं, SSE साफ सीधा y माइनस वाई प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर सिग्मा के साथ, और ये अपना y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर सिग्मा के साथ। बहुत आसान सी चीज़ है, आराम से हो ही जाती है। और फिर एक और चीज़ आती है, भाई इतना पेपर में आया मुश्किल है, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताने का लगता हूँ कि यार ठीक है जो मैंने पढ़ा। रिलेशनशिप विद को रिलेशन आता है, तो उसमें बस एक एक्स्ट्रा आर कहते हैं। ये जो ये आर स्क्वायर है इज इक्वल्स टू ये वाले आर स्क्वायर के बराबर ही होता है। एक छोटी ट्रिक है आंसर डायरेक्ट निकालने के लिए। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जैसे अपना पुराना वाला फॉर्मूला था ना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मीन वाई माइनस वाई का मीन अपॉन, इसमें रूट आ जाता है, बस एक नई चीज़ होती है, रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। अलग अलग से निकालना है, इस पहले इसका पूरा वो निकाल देना है सिग्मा, इसका सिग्मा निकाल देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, उसमें से आर आ जाएगा। बस आर बता देगा कि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। अगर आर 1 आया तो पॉजिटिव है, यानी दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। तीन ये होते हैं ना लीनियर, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब ऐसा हो तो ये नेगेटिव वाला रहता है, एक ये हो तो पॉजिटिव रहता है, और एक नो रिलेशन का होता है जिधर सीधा सीधा बना रहता है, इसमें कोई लीनियर लाइन नहीं होती। इतना ही है लीनियर रिग्रेशन में। स्लोप स्ट्रेट लाइन होती है, यूज केस प्रिडिक्शन का होता है इसका, साफ सीधी बात। अब इसके वो देख लेना यार कि इसका प्रॉब्लम मतलब क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, पेपर में आ सकता है, और डिसएडवांटेज क्या है। क्योंकि डिसएडवांटेज तो भाई सबका एक ही रहता है कि क्या कहते हैं, ज़्यादा डेटा सेट पे काम नहीं कर सकता, ज़्यादा डेटा सेट खराब देगा आंसर। और एडवांटेज लीनियर लाइन में मैं बता रहा नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ रखी थ्योरी इतनी, प्रैक्टिकल के हिसाब से थोड़ा पता था मेरे को, बस यही है। सिंपल लीनियर ख़त्म। हैप्पी बर्थडे लीनियर रिग्रेशन।